Hello students, with another chapter of mathematics, class 7, the triangles and its properties. As we all know what a triangle actually is. It's basically a closed curve with three lines or line segment you can call, three vertices, three sides and three angles. So let's suppose a closed curve with three lines as A, B and C. So we can call that a triangle consists of three vertices. Those are vertex A, vertex B and vertex C. Vertex are basically the points. So these are the three vertices. Then three sides which are AB, BC and the third one is CA, or you can call it AC also. So these are the three lines and three angles. Angle ABC, this one, angle BCA, this one, and the third one is angle CAB, this one. These are the three angles. From now we'll classify the types of a triangle. तो इसमें क्या होगा, ट्राइंगल्स को हम दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं. एक होता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. ओके, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स based on sides. That means the length or size of the sides will vary accordingly, or types as the type will change. So the first type is scalene. This is a kind of triangle in which the three sides, let's suppose a triangle like this, A, B, C. So in this triangle, all the sides, let's AB will be not equal to BC, that will also not equal to CA. This is a scalene. We won't study much about this type of triangles, but the next two types are very important. The second one is isosceles triangle. Isosceles triangle. This is the second type of triangle on the basis of side. तो इसमें क्या होता है, इसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं और तीसरा साइड छोटा या बड़ा होता है, A, B, C, in which बता सकते हैं कि A, B is equal to BC. बस ये होता है आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी. और जब ये एंगल्स इक्वल, साइड्स इक्वल होते हैं तो इनका ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाता है. देयरफॉर एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C. साइड्स के ऑपोजिट वाला एंगल इक्वल हो जाता है. ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी. और तीसरा है अपना इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल, एज द नेम इम्प्लाइज, इक्विलैटरल मतलब हर तरफ से साइड्स इक्वल होगा. मतलब बोलने का मतलब है तीनों साइड्स इक्वल होंगे. इक्विलैटरल ट्राइंगल. चलो इसको देखते हैं. इसमें क्या होता है, इसमें एक ट्राइंगल होता है
ए बी सी, where AB is equal to BC is equal to CA, and angle A equal to angle B equal to angle C equal to 60 डिग्री। तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। ये हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग आएंगे बेस्ड ऑन एंगल्स। ये तो हो गया बेस्ड ऑन साइड्स। अब on the basis of angles, based on angles, एंगल्स के ऊपर बेस करके क्लासिफिकेशन। एक होता है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, AQUT, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल होता है ये। इसमें क्या होता है, इसमें सारे एंगल्स एक्यूट होने चाहिए, सारे एंगल्स एक्यूट एंगल होने चाहिए। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ए बी सी मस्ट बी एक्यूट, मीन्स लेस देन 90 डिग्री। ये हो गया, हर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, तब ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। उसके बाद आता है सेकेंड टाइप, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्राइंगल, or you can write it as obtuse. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एटलीस्ट वन एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ए बी सी। इसमें बी जो एंगल है ये एक ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा। तो एटलीस्ट one angle must be greater than 90 degree and less than, or you can write it as, let angle as x। 90 डिग्री से बड़ा होगा x will be greater than 90 degree and less than 180 डिग्री। कुछ इस तरह से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। और बाकी दो एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, जो हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। तो ये हो गया दूसरे टाइप का एंगल, और दूसरे टाइप का ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। दैट मीन्स द क्लासिफिकेशन आर ऑफ टू टाइप्स। एक हो गया बेस्ड ऑन साइड्स, उसमें हमारा आ गया बेस्ड ऑन साइड्स, उसमें हमारा आ गया स्केलेन, फिर आ गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, उसके बाद हमारा आ गया इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये हो गया बेस्ड ऑन साइड्स। उसके बाद बेस्ड ऑन एंगल्स में हमारा आ गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा आ गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब तीसरा आएगा राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या होता है, एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री का होगा, एटलीस्ट वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी। तो इसी तरह से हमने ट्राइंगल्स के 6 टाइप्स पढ़ लिए, 3 ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो ये हो गया हमारा बेसिक ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन।
अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ और नए टर्म्स, जैसे एक टर्म आता है मीडियन। इसे किताबी तौर पे जो डेफिनेशन होता है, ए मीडियन connects a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side. That means in a triangle, ये एक triangle है हाँ, A B C, जो मीडियन होता है from the vertex of a triangle, it will connect to the midpoint. midpoint मतलब A B C के midpoint में connect करेंगे, तो midpoint में होना चाहिए। That means इसको अगर m ले लेते हैं, दैट मीन्स BM विल बी इक्वल टू CM, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से ये ज्वाइन करेगा, इसे बोलते हैं मीडियन। नॉट नेसेसरीली कि ये 90 डिग्री हो। एक और टाइप का अगर ट्राइंगल पकड़ लेते हैं, मान लो ये तो देख के ऐसा लग रहा है कि 90 डिग्री हो जा रहा है, तो इसी वजह से थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। ये एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, A B C, इसमें A पॉइंट से ये मिड पॉइंट, तो A से ऐसे करके ये मिड पॉइंट M, ठीक है, तो ये हो गया मीडियन। AM इज मीडियन। तो इसी तरह का एक और टर्म होता है अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। ऑफ ट्राइंगल ये होता है ट्राइंगल का, इसी तरह के मान लो एक ट्राइंगल लेते हैं, ये हो गया हमारा ट्राइंगल ABC। जो अल्टीट्यूड होगा वो जरूरी नहीं कि लाइन के बीच में कनेक्ट करे, पर वो जरूरी है कि 90 डिग्री का एक एंगल फॉर्म करे जब दूसरे वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड वाले लाइन में कनेक्ट करे। M AMC and angle AMB must be equal to 90 degree. Then only AM is altitude. ओके। तो मीडियन जो होता है वो लाइन को दो हिस्सों में बांटता है, ठीक है। BM विल बी इक्वल टू MC और CM, लेकिन अल्टीट्यूड जो होता है वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। चलो ये हो गया अल्टीट्यूड और मीडियन का बेसिक डिफरेंस। इसी के ऊपर आगे के सारे क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करने पड़ेंगे। चलो अब देखते हैं। अब इसी प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस करके अल्टीट्यूड, मीडियन वगैरह को जानने के लिए हमारे पास एक्सरसाइज है 6.1। 6.1 में एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस तरह से, इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें नाम दिया हुआ है PQR। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है लाइन M है और एक D है। तो फिर इसमें क्या बताया है? बताया है कि ट्राइंगल PQR, D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। D जो है मतलब ये वाला और ये वाला सेम साइज का है। तो इसमें पहले देख लेते हैं क्या गिवन है, ठीक है। गिवन जो है, गिवन में है ट्राइंगल PQR, ठीक है। इसमें उसके बाद और क्या गिवन है? D इज द मिड पॉइंट। तो हम लोग बता सकते हैं कि QD इज इक्वल टू DR, एज D जो मिड पॉइंट है बता दिया है, एंड PM इज परपेंडिकुलर ऑन QR। तो ये तीन चीज गिवन है। यहाँ पे हमें डायग्राम से पता चल रहा है और उनके क्वेश्चन से पता चल रहा है। अब हमें बताना क्या है? पहले नंबर में हमें बताना है PM है क्या। PM इज, तो PM जो है, PM इस लाइन को QR को परपेंडिकुलर में काट रहा है। मतलब क्या होगा? PM इज मस्ट बी एन अल्टीट्यूड।
ये हो गया अल्टीट्यूड होगा। उसी तरह से एस पी एम, रीजन दे देना है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, एस पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। उसी तरह से दूसरा दिया हुआ है पी डी इज, पी डी क्या है, पी डी, डी को जब मिड पॉइंट बताया जा रहा है मतलब हमारा मीडियन वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है इसमें, मतलब क्या होगा, तो पी डी इज मीडियन। रीजन क्या है उन्होंने खुद ही बता दिया था, देख लो कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। सो रीजन क्या है, दैट इज D इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर लाइन। ठीक है, तो ये भी हो गया, दोनों प्रॉब्लम सेटिस्फाइड हो गए। अब वो पूछ रहा है इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, हमारा Q कहाँ है, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। नहीं, ये इक्वल कैसे होगा, हमारा तो क्यू डी इज इक्वल टू डी आर है। ये तो हमारा मीडियन का लाइन नहीं है, ये तो ऑल्टीट्यूड का लाइन है ना, तो ये 90 डिग्री फॉर्म होता है, लेकिन ये लाइन को इक्वली डिवाइड नहीं करता है, नॉट नेसेसरीली इन एवरी केस। ठीक है, तो फिर इज ये इक्वल, नो, एज पी एम इज द अल्टीट्यूड। इस तरह से हमें ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने। आगे का क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करके देख लेना 6.1 का। अगर क्वेरीज रहा या डाउट हुआ तो कमेंट करना, आई विल रिप्लाई अकॉर्डिंगली। ओके, अब मूव करेंगे हम लोग दूसरे पार्ट में। इसमें दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं पहले एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। चलो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल होता क्या है पहले ये जान लेते हैं हम लोग। चलो, तो फिर जानने के लिए क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाते हैं। एक ट्राइंगल सपोज बनाते हैं, ये रहा हमारा ट्राइंगल, ये रहा हमारा ट्राइंगल। इसमें एक एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं, इसको बोलते हैं एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल। इसका भी कुछ अपना प्रॉपर्टीज होता है, तो अब नाम देते हैं ए बी सी और इधर ये दे देते हैं पी। ठीक है, सो एंगल ए सी पी इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये हमें पता चल गया एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, दैट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा हमेशा 180 डिग्री होगा। ओके, तो फिर क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों हमेशा लीनियर पेयर फॉर्म हो जाता है। एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमेशा 180 डिग्री होगा। एंड ये हो गया एक प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल से आता है। बेसिकली आता है लीनियर पेयर से, लेकिन यहाँ पे हमें बताना है एक्सटीरियर एंगल से आ रहा है। ठीक है, तो इसका तो कारण लीनियर पेयर होता है, इसीलिए ये दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है। अब दूसरा प्रॉपर्टी होता है एंगल ए, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये एक्सटीरियर एंगल। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी और ये एक्सटीरियर एंगल। ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होता है एक्सटीरियर एंगल से। मतलब एक्सटीरियर एंगल के ऑल्टरनेटिव साइड में जो इंटीरियर एंगल्स रहेंगे वो दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल्स के बराबर होगा। कारण क्या है कि इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू
180 डिग्री। ये सिंपली आता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये भी एक नया प्रॉपर्टी है। तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इसमें से अगर हम लोग ये सी एंगल को रखेंगे और ये दोनों एंगल के जगह में एक्सटीरियर एंगल बैठा देंगे, दैट मीन्स एंगल ए प्लस बी, यहाँ पे जैसे हमने देखा है, इसको हम लोग अगर 1 बोल देते हैं तो हम लोग ऐसे बता सकते हैं फ्रॉम 1 एंगल ए सी पी, मतलब इन दोनों एंगल के जगह में हम ये एंगल को लिख ही सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही प्रूफ कर दिया था एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से। यहाँ पे होगा एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फिर ये वाला प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हमारा हो गया, ये वाला भी फॉलो हो गया। तो इसी तरह से ये हो गए कुछ एक्सटीरियर एंगल के वजह से प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये फर्दर चेंज होते रहेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। चलो फिर इसके आगे देखते हैं क्या है। 6.2 से एक आध प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें एक आइडिया आ जाएगा कि ये ट्राइंगल वगैरह क्या हो रहा है, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल कहाँ से आ रहे हैं, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। चलो 6.2 में देखते हैं। 6.2 में क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है 1 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 1 में, 1 नंबर वाला सब क्वेश्चन 1 में एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसमें एक एक्सटीरियर एंगल लगा हुआ है। एक्सटीरियर एंगल का नाम है एक्स, देख लो क्वेश्चन मिला के बुक से। और 2 एंगल्स है 70 डिग्री का और एक है 50 डिग्री का, ये 2 एंगल्स है। तो अब करना क्या है, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। भैया एक्स का वैल्यू तो बड़े आसानी से निकल जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, देखिए एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम होता है ये एंगल। तो फिर सिंपली बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम बता सकते हैं x इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू प्रूफ x का वैल्यू। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं, किसी में एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, इंटीरियर्स को निकालना है, किसी में इंटीरियर्स दिए हुए हैं, एक्सटीरियर एंगल को निकालना है, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस फॉलो होगा सारे क्वेश्चंस के लिए। अगर कोई डाउट हुआ या फिर कोई क्वेरीज हुआ तो कमेंट करना, आई विल श्योरली रिप्लाई टू इट। चलो अब मूव करते हैं, एक थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, छोटा सा पार्ट है ये है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमने बताया था कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक ट्राइंगल पकड़ लेते हैं, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये क्या बोलता है कि सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल विल बी 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी का बेसिक डिस्क्रिप्शन। तो इसी के ऊपर बेस करके कुछ ज़्यादा नहीं करना है। 6.2 एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा, 6.3 एंगल सम प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। एक आध हम लोग करके देख लेते हैं, देख लो। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, 1 नंबर का 1 नंबर ही देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1 ये देख लेते हैं। इसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है। अब ए का वैल्यू नहीं दिया है, एक्स लिख दिया है, बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है, 50 डिग्री and 60 degree are given. So by using angle sum property
ये थोड़ा लिखना होगा, नहीं तो नंबर नहीं देगा ना। तो बताना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री जब हो रहा है। तो फिर क्या करना है, अब दोनों का वैल्यू बैठा देना है। ए के जगह में x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस माइनस 110 डिग्री। तो फिर क्या होगा, 70 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन, x का वैल्यू 70 डिग्री। इस तरह से बाकी क्वेश्चंस करने हैं। एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, वो करके देख लेते हैं क्या होता है वैल्यू। चलो 6.3 का आपका क्वेश्चन नंबर टू में से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में से 2 का करते हैं। 2 का थोड़ा इधर उधर का है, क्वेश्चन नंबर 2 से 2 का करते हैं। चलो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो एक ट्राइंगल दिया हुआ है कुछ इस तरह का, ठीक है। इसका ये लाइन एक्सटेंशन हो गया है, ये लाइन भी एक्सटेंशन हो गया है, और इस तरह से स्ट्रक्चर बना है। अब इसमें वैल्यूज दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री का, और दूसरा एंगल, ये एंगल दिया है 50 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पे है x और यहाँ पे है y, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ। अब हमें देख के पता चल रहा है x और y का वैल्यू निकालना है। फिर कैसे करेंगे देख लो। 180 डिग्री इज इक्वल टू y, सॉरी इट्स नॉट 180, 80 डिग्री इज इक्वल टू y, ठीक है। क्यों हो रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसे हम लोग नाम दे के और अच्छे से कर सकते हैं। चलो नाम दे देते A B C D और E, ठीक है। तो यहाँ पे और थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, एंगल A E B इज इक्वल टू एंगल C E D। ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का वैल्यू सेम होता है। तो हमें मिल गया, ये वैल्यू मिल गया हमें 80 डिग्री मिल गया। तो 80 डिग्री और 50 डिग्री हमें मिल गए हैं। तो फिर हमें निकालना है x का वैल्यू। अब हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल C प्लस एंगल D प्लस ये इंटीरियर वाला एंगल y का वैल्यू ले लेते हैं, एंगल CED, मतलब ये अंदर वाला एंगल। तो फिर C का वैल्यू हमें पता है 50 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इसे शॉर्ट में लिख दें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो 50 डिग्री प्लस D के जगह में x प्लस ये वाला एंगल है 80 डिग्री का इज इक्वल टू 180 डिग्री। और फर्दर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस 50 डिग्री। और थोड़ा आगे जाएंगे, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है वैल्यू हमारा 50 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये हमारा वैल्यू निकल गया, x का निकल गया और यहाँ पे हमारा y का निकल गया। इस तरह से बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है और इस क्लास को और लेंदी नहीं करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट बाकी थोड़ा सा है, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बातचीत कर लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्लास। सो टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। इफ़ यू लाइक द चैनल तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन दबा देना ताकि और अच्छे अच्छे वीडियोस पोस्ट कर सके। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।